तरीके से बहू की सेवा की जाती है यहाँ पर। ये देखो तेल लगाया जा रहा है ताकि मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आ जाए। और ये इस लड़की को देखो नींद में कितना आ रही है, बहुत ही सोतड़ लड़की है दोस्तों, सोतड़ू है ये, बैठी बैठी भी सो जाती है, खुली आंखों से भी सो जाती है। रोई नहीं थी तुम्हारे यहाँ? ये देखो दोस्तों। फ्रेंड्स नमस्कार, करते हैं एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, और सुबह से घर का सारा काम कर दिया है। और कल जैसे कि आपको पता है कि मैं शॉपिंग करने गई थी, तो मैं शॉपिंग से बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ जो कि मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैंने जो मेहंदी लगाई थी तो मेरी मेहंदी का रंग कैसा आया है। सबसे पहले आप ये देखिए, देखो गाइस रंग बहुत ही सुंदर आया है। नील पेंट पे मत जाना, आधी लाल पीली हो रखी है, अभी इसको भी ठीक करूँगी। थोड़ी सी ये यहाँ से शिवी ने खराब कर दी थी, तो इस तरीके का रंग है। पायल मैंने अभी पहनी नहीं है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में पहनूंगी। और घर का काम सभी कर दिया था, वहाँ पर मैंने अपना सभी सामान निकाल दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये मैंने ट्राइपॉड खरीदा था, इसे लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और साफ़ सफाई भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और आपको दिखाती हूँ मैं शिवी को। ये रही शिवी, इधर देखो, हाय बोलो। फ्रेंड्स आज मैंने थोड़ी सी गर्म चादर भी बिछा दी है क्योंकि ठंडा अब होने ही लग गया है। और यहाँ शिवी सब खराब करके रखती है, देखो पाउडर कितना गिरा दिया इसने। तो ये यहाँ पर तो ये फ़ोन देख रही है। और हैं आपको दिखाते हैं। मैं भी अभी नहाकर अभी आई हूँ जस्ट। और कल मार्केट में इतना ज़्यादा रश था कि मतलब ना मैं वहाँ पर आपको दिखाई नहीं पाई कि मैं कहाँ गई कैसे गई। तो मैं आज क्या क्या लेकर आई हूँ, और अभी मेरी मेहंदी वाली भी आने वाली है, और मैं आज अपने हाथों पे मेहंदी भी लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, पहले आपको सामान दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको सामान दिखाते हैं। और सामान मैंने ये सारा यहाँ पर निकाल के रख दिया है, जो भी मैं कल लेकर आई थी दोस्तों। अब आप ये मत कहना कि एक सामान दिखा दिया, दिखाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे पास कंटेंट क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ ये। तो ये दोस्तों मैं लेकर आई थी करवा चौथ के लिए ये थाली, लोटा और छन्नी, जो कि मुझे प्राइस में बताऊँगी दोस्तों। बस तो उसमें चलो बता देती हूँ, उसमें 200 का खाता, लेकिन मैंने उसे 150 ही दिए। क्योंकि ना ऐसी थाली वैसे मेरे पास पहले भी थी, लेकिन वो मेरे ससुराल में छूट गई थी। लास्ट टाइम मैंने वहीं उसको रख के आई थी, तो वो मैं वहीं भूल गई, तो इसलिए मुझे नया लेना पड़ा। तो ये प्लेट इस तरीके की है, देखो बहुत सुंदर है। और ये लोटा है, इस तरीके की इसमें लेस लगी हुई है दोस्तों। और साथ में है इसमें ये छन्नी, जो कि मैं अपने पति को ऐसे देखूँगी दोस्तों, ऐसे भले चाहे कितनी लड़ाई उतरी, लेकिन करवा चौथ वाले दिन तो दोस्तों पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो फिर लिया हमने ये, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो ब्लॉग लेट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये लिया था मैंने कुछ इस तरीके का। और इसके साथ मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, करवा बोलते हैं। तो करवा मम्मी के घर छूट गया क्योंकि मिट्टी का था, तो मैं रात को वहाँ से लेकर आती तो शायद टूट जाता, तो मैंने उसको छोड़ दिया। वरना मैं आपको वो भी दिखाती, वो मैं आपको कल के ब्लॉग में करवा चौथ वाले दिन दिखा दूँगी। अभी आपने ये देख लिया, सामान बाकी रखनी कुछ एक करके दिखाती हूँ। तो ये हो गया। और दोस्तों मैंने अपने लिए लिया ये सूट, ये मैं करवा चौथ में पहनूंगी दोस्तों। इसे ना मैं आपको खोल के नहीं दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि नहीं तो मज़ा गाड़ी। हाँ मैं कह रही थी मैंने इसको आपको खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर कल का मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं कल सुबह इसको पहनूंगी तो आपको फुल लुक दिखाऊंगी। तो सूट है ये इस प्रकार का, इसमें ऐसी कढ़ाई है। और ये नीचे और इसका दुपट्टा दोस्तों ये है मस्टर्ड कलर का, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। देखो आप ग्रीन बोलेंगे इसको, पता नहीं पीकॉक कलर के साथ में ये येलो दुपट्टा बहुत सुंदर लगा था मुझे। तो ये मैंने लिया है, इसको मैं आपको ना खोल के आगे दिखाऊंगी, ठीक है। इसको रख देते, एक सूट लाई थी मैंने अपने लिए, क्योंकि करवा में थोड़ा सा नया पहनना चाहिए दोस्तों, इस कारण। और ये मेरी सासू माँ के लिए, पता नहीं दोस्तों आप लोगों को मुझे ये दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, चलो मैं दिखा देती हूँ यार, क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक सूट लाई थी मैं अपनी सासू माँ के लिए, ये वाला, ये कलर मुझे अच्छा लगा। और मम्मी ने कभी ऐसा कलर पहना नहीं है, पता नहीं दोस्तों मम्मी को ये पसंद आएगा नहीं आएगा, बट मैं ले आई। और रेट में नहीं बताऊँगी, ठीक है। और एक ये हमारे यहाँ पूजा में ना दोनों चीज़ें चलती हैं। हाँ तो दोस्तों सॉरी, एक ये हमारे ना मतलब करवा चौथ में ऐसा होता है कि इखारा कपड़ा को नहीं हम मतलब चढ़ाते हैं, तो मतलब पूछते हैं तो फिर दोनों के साथ है। एक ये इस तरीके का ये पैंट शर्ट का पीस ये मैं लेकर आई, और एक ये इस तरीके का ये सूट है दोस्तों, मुझे बहुत सुंदर लगा। सिंपल है, अब मेरी पसंद है एक्चुअली, सिंपल है बहुत ज़्यादा। पता नहीं मेरी सासू माँ को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट मैं ले आई, अब जैसा भी होगा ना। एक ही लाई में, और एक सूट मैं और लेकर आई हूँ। मैं यही मैं अपनी सासू माँ और ससुर जी के लिए लेकर आई हूँ। 2 सूट लाई हूँ अपने साथ में, एक सूट लाई हूँ ये वाला, ये दोस्तों ये चिकन करी का है और थोड़ा सा गर्म है ये। अभी वो वाला तो शायद सासू माँ ना सिलवा पाए, लेकिन ये वाला मम्मी को मैं बोलूँगी कि ये वाला आप जरूर सिलवाना, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। मुझे अपने लिए भी बहुत अच्छा लगा था कि गर्म है और बहुत ही अच्छा इसका दुपट्टा है, मतलब स्टॉल टाइप का दुपट्टा है, गर्म दुपट्टा है, और आजकल आप पहनने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 2 में से लेकर आई थी कि अभी ना होली भी आने वाली है, होली अष्टमी आप लोग समझते होंगे। तो मैं सोच रही हूँ होली में मम्मी को ये वाला सूट या वो वाला सूट कोई सा भी दे दूँगी। तो ये 2 सूट और ये मैं लाई थी मम्मी के लिए। और सूट तो मैंने आपको दिखा दिया, तो वीडियो लंबी सी होती है तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी शेयर अंदर का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ सामान जो मतलब करवा चौथ जो होता है तो उसमें बायना निकालते हैं। तो बायनों में मैंने आपको सूट दिखा दिया, तो कुछ मैं ये श्रृंगार का सामान उनके लिए लाई थी। तो दिखाती हूँ आपको चूड़ी। तो ये लाई थी मैं मम्मी के लिए चूड़ियाँ, ये कुछ इस तरीके की हैं, आपको दिख रही होंगी अगर। तो इस तरीके की ये चूड़ियाँ लाई थी मैं 1 दर्जन, ये मैं मम्मी को दूँगी। और एक लाई थी मैं ये कंघी मम्मी को देने के लिए। और ये लाई थी मैं एक सिंदूर, और ये लाई थी मैं एक रबड़, ये बहुत सारा सामान है। एक लाई थी मैं ये नील पेंट,
और एक लाई थी मैं ये काजल, और लाई थी मैं ये एक बिंदी का पत्ता। तो ये सारा सुहाग का सामान और सूट के साथ रख के मैं पूजा करूँगी और अपनी सासू माँ को दूँगी, है ना। तो ये लाई थी मैं उनके लिए। इतना तो मैं लाई थी सासू माँ के लिए, ये सामान हो गया पूरा। बल्कि मैं मेहंदी की कीप, अच्छे से मेहंदी की कीप भी है वो मैंने अंदर छोड़ दी वो, और ये वाले कपड़े ये, तो ये मैं सारा पूजा में रख के मम्मी को दूँगी करवा चौथ वाले दिन, ठीक है। तो और दोस्तों मैं अपने लिए भी लेकर आई थी ये चूड़ियाँ, ये सूट के साथ आपने मेरा मस्टर्ड सूट देखा वो, और उसके साथ मैं मैचिंग करके पहनूंगी ये रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, ये भी अपने जैसे लेकर आई हूँ। इसको इसके साथ मैच करके मैं पहनने वाली हूँ। ये तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैं कैसे पहनूंगी। तो ये लाई थी मैं अपने लिए, ठीक है, चूड़ी, और ये मैं लाई थी अपने लिए। और दोस्तों 2 लाई थी मैं अपने लिए लिपस्टिक, क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक नहीं थी। शिवी ने क्या किया, सारी तोड़ दी, तो ये लाई थी मैं 2 लिपस्टिक, ठीक है। और ये एक बिंदी का पत्ता लाई हूँ मैं हेमा के लिए, क्योंकि दोस्तों जो मेरी भाई की वाइफ है वो मुझे बायना देने वाली है, तो रिटर्न में हमें भी कुछ देना होता है। तो उसके लिए मैंने एक साड़ी मंगाई थी, जो कि साड़ी तो वो उसने ले ली और सिलवा ली है। उसके लिए मैं एक साड़ी देने वाली हूँ उसको, एक ही बिंदी का पत्ता देने वाली हूँ। और ये उसके लिए मैं कंगन लाई थी, तो इस तरीके के इस प्रकार के आएंगे, बहुत ही सुंदर है। और ये है, और उसके लिए भी ये एक रबड़, दोस्तों सिंदूर का चला गया, पता नहीं फ्रेंड्स, सिंदूर भी था एक सिंदूर, पता नहीं दोस्तों सिंदूर पता नहीं कहाँ खो गया। तो ये सिंदूर लाई थी मैं, ठीक है। ये हेमा को देने वाली हूँ मैं साड़ी के ऊपर रख के, साड़ी तो उसी के पास है अभी ना। और क्या कहते हैं, एक लाई थी मैं अपना शैम्पू, मेरा शैम्पू खत्म हो गया था, तो मैं अपने लिए शैम्पू भी लेकर आई थी। तो बस इतना ही सामान मैं लेकर आई थी कल, और बाकी का जो भी होगा वो मैं आपको कल दिखाती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करती हूँ। तो देखो ये येलो और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने इस तरीके से बना दिया, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। दूसरी चूड़ी का बना के दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों कुछ इस तरीके की दिख रही है ये, मैं इस तरीके का सोच के लाई थी, कॉम्बिनेशन बना दूँगी। और अब आप मुझे कमेंट में बताना कि चूड़ी अच्छी लग रही है क्या, रेड और येलो अच्छी लग रही है ना, देखो बहुत सुंदर लग रही है। तो अब बाकी तो मैं आपको कल मिलाऊंगी। और अभी मेरी मेहंदी वाली का कॉल भी आ गया है, वो भी अपने घर से निकल चुकी है। तो जैसे ही वो आती है हम आपको अपना मेहंदी भी दिखाते हैं, और आज भी मैं क्या क्या करने वाली हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। ओके गाइस, बने रहिए प्लीज। तो जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था मेरी मेहंदी वाली का, वो आई बहुत लेट। उसको बुलाया था मैंने 11 बजे दोस्तों, और ये आई है कितने बजे आई हो तुम, शक्ल देख के बताओ इधर दोस्तों। ये रही, दिख नहीं रही है क्योंकि 10 से उजाला पड़ रहा है। तो मेहंदी मेरी आधी लग चुकी है। और सुन रहे, गैस बंद कर दो तो जरा, थोड़ा बहुत काम भी करवाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आपको मैं अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। तो मेहंदी का डिज़ाइन लग रहा है ये वाला, 3 हाथी तो नहीं हमारे हाथ में बन पाए, ओनली 2 बन पाए। तो ये रही मेरी मेहंदी, ज़्यादा नहीं लगवा रही दोस्तों, मैं अपनी आधे ही हाथ में लगवा रही हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है बहुत ना। अभी आपको मैं पूरी मेहंदी दिखाती हूँ, जब मेरे पूरे हाथ में लग जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय। पीछे के हाथ में लग रहा है ये वाला डिज़ाइन, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन कैसा बन रहा है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इनके द्वारा लगाया जा रहा है। और यहाँ पर ये लोग भी पहुँच चुके हैं। आज भी एक्टिवा में आते बैठ के, एक्टिवा नहीं लेकर आए तुम चला के, आज ये लाइए लड़की कार चला के अपनी सासू माँ को बिठा के। और ये चाय यहाँ पर आ चुकी है, और हस्बैंड जी भी लंच पर आ गए थे, और इसने मेरी मेहंदी कर दी है कंप्लीट। तो मेरे ब्लॉग में मत बोला करो बीच में। दोस्तों मेरी एक हाथ की मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, और मेहंदी रही ये। तो मुझे बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। और पीछे की मेहंदी का डिज़ाइन रहा ये, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया है हमारी मनीषा जी ने। और ये देखो, और ये मेरी पीछे का डिज़ाइन है, ये मेरा आगे का। अभी मेरा दूसरा हाथ बचा हुआ है, शायद मैं ब्लॉग शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि दूसरा अगर ये सूख गया तो फिर इस हाथ से शूट करके मैं आप हेमा की मेहंदी भी दिखा दूंगी कि हेमा कैसी मेहंदी लगाने वाली है। और चलिए पहले हम लोग चाय पीते हैं, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे मेहंदी हो चुकी है शुरू, और दूसरे हाथ में हमने लगा दिए। एक हाथ हमारा लग चुका है और दूसरा हाथ यहाँ पर शुरू हो गया है। मम्मी पीछे लेट गई, मम्मी को शर्म नहीं आ रही कि कुछ काम करवा लो, वहाँ पर मम्मी लेट गई है। और हेमा ने सारे चिप्स खा लिए हैं शिवी के, इनको बुलाया था हमने शिवी को देखने के लिए। ये देखो चिप्स हैं सारे। और थोड़ा सा हेमा इधर आके मेहंदी दिखा दो। स्टार्टिंग में देखो दोस्तों हाथी हाथी, और इतने कमल के फूल खिले हैं मेरे हाथों में। ये देखो कि कमल ही कमल, पैरों में कमल, हाथ में कमल, आगे कमल, पीछे कमल। समझ रहे हो आप, आने वाले वोटिंग जब आए तो सिर्फ कमल ही कमल। हाथी भी किसी का निशान है किसी का, शायद मायावती जी का। अब थोड़ी होगा यार, बंद कर दो बस। ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप मेरी मेहंदी का डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आज मैं इतनी खुश हूँ अपनी मेहंदी को देखकर। और देखो ये मैं और मेरा पति देव है, मेरे पति को आप जानते हैं, यहाँ पर ऋषि नाम लिखा हुआ है हमने। तो ये रहा मेरा हाथ, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। इतनी खुश हो रही हूँ अपनी मेहंदी को देखकर। और दूसरा हाथ भी आपको मैं दिखाती हूँ, नहीं दिखा पाऊंगी दोस्तों, मेहंदी लगी हुई है ना, खराब हो जाएगी। और यहाँ पर हेमा भी बना चुकी है, एक हाथ में हेमा ने थाली पकड़ी है और एक हाथ में छलनी। तो ये है हेमा का हाथ। अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेहंदी लगाते लगाते इतनी भूख लगी थी कि फिर मोमो मंगाने पड़े। और ये देखो मोमो खाते हैं। चलिए दोस्तों हमारी मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट, और अब आप देखो हम लोग हो चुके हैं रेडी मेहंदी लगाकर। और कल तक हम आपको इसका रंग दिखाएंगे कैसा इसका रंग होने वाला है। ये रही हेमा की मेहंदी,
दोस्तों देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़का लड़की हम लोगों ने बनाए हैं, आप लोग देखो और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों हमारी मेहंदी कैसी है। आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज इस मेहंदी को देखकर आप लोग भर भर के कमेंट करना। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और कल आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या करेंगे। मेहंदी खराब मत कर देना, फिर से दिखा लो, एक चल बंद कर दे।